भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए, जहां लगभग 25 से 30 आतंकवादी मौजूद थे और इस जवाबी कार्रवाई में इन आतंकियों के मारे जाने का अनुमान भी है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में न्यूज 18 को बताया। मई तक पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पे ही भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। बदले में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ कई उनकी पोस्ट तबाह हो गई और यहां तक कि लॉन्चिंग पैड्स जिसमें कई आतंकवादी मौजूद थे और वो इस कोशिश में थे कि घुसपैठ की जाए शेलिंग की आड़ में, उसको भी नाकाम बनाया गया। हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ वरिंदर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत कामयाब ये ऑपरेशन रहा और जिस तरह से बीएसएफ ने रिटेलिएट किया इंटरनेशनल बॉर्डर पे और उनकी कितना नुकसान आपने पाकिस्तान को पहुंचाया इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। एंड हमने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट हमारे इलाके में जो हॉस्टिलिटीज शुरू हुई थी वो 8 से लेकर 10 के बीच में हुई थी और 9 तारीख को बेसिकली उन्होंने हम पे सभी हमारे इलाके की जितनी भी बीओपीज थी सभी पे उन्होंने एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया, जिसका हमने उनको माकूल जवाब दिया, जिसका नतीजा यह था कि उनकी 8 पोस्टें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और 11 से 12 पोस्टें ऐसी तबाह हुई कि अभी तक उसके मेंटेनेंस करते चल रहे हैं और किसी तरह से उसको रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंश्योर किया कि जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट उस क्षेत्र में हमारे लगा रखे हैं, जिससे वो हमारे पे निगरानी करते थे कि हम कहाँ आ रहे हैं, वो हमने सारे तबाह किए। उनके हाई एंड कैमराज और जो रेडार्स जो पीछे उनके पहुंचा रहे थे वो सारे हमने डिस्ट्रॉय किए और साथ ही साथ हमारे इलाके में 2 लॉन्चिंग पैड थे वो भी हमने डिस्ट्रॉय किए। 20 से 25 आतंकवादी ढेर हुए हैं और लगभग भारत ने 100 आतंकवादी जो 7 तारीख को जो है, लगभग आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो एक मकसद था हमारा इस ऑपरेशन का, सिंदूर का, वो भारत ने अचीव किया है? जी बिल्कुल किया जी। हमारी मकसद यही था कि वहाँ पे जो आतंकवादियों को इतनी ठेस पहुंचाए कि वो हमारी तरफ मुंह मोड़ के बिना देखें। सर, महिला ऑफिसर्स आप जिन्होंने एक लीड फ्रॉम द फ्रंट और फ्रंट लाइन पे, कितना सर ये मोरल बूस्ट करता है, क्योंकि कई चौकियां हमारी महिला अधिकारियों ने तबाह की? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बिकॉज ये हमारे सेक्टर में पहला है कि शायद सभी आर्म फोर्सेज में होगा जहाँ पे कि एक महिला कंपनी कमांडर ने जो है ना सिर्फ अपनी पूरी कंपनी की बागडोर संभाली, बनस्पति की कंपनी वो लड़ाई में भी गई और सामने वाली एक पोस्ट पूरी तरह से उसको ध्वस्त किया। जो मैंने आपको पोस्टें गिनाई थी जो पूरी तरह ध्वस्त हो गई, उनमें से ध्वस्त होने वाली एक पोस्ट वो भी है जिसमें महिला अधिकारी थी। साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारे फॉरवर्ड पॉइंट से वहाँ पे महिलाएं ड्यूटी कर रही थी, जो कि दिन रात ड्यूटी कर रही थी, उन्होंने भी सामने वाले बंकर को माकूल जवाब दिया और उसको चुप कराया। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि हालांकि अभी शांति है, अभी सीज फायर है, और लेकिन हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में किस तरह की अलर्टनेस इस वक्त बॉर्डर पे? देखिए, सीज फायर है, शांति है, लेकिन सामने वाले पे मैं विश्वास नहीं करता। तो हम पूरी तरह से चौकस हैं और उसने अगर दोबारा से किसी तरह की भी बेवकूफ़ी करी तो उसको माकूल जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान यदि वापस कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय महिला शक्ति जो है इस ऑपरेशन में भी दिखाई दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे महिला ऑफिसर ने पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 इंटरनेशनल बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़ेबंदी के साथ पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है। बीएसएफ जवानों का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार से फिर से कोई टकराव किया तो उसे फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। आतंक के खिलाफ जो ये लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। तभी हमारे बीएसएफ के जवान इस वक्त चौकसी उन्होंने दुगनी कर दी है। दिन रात पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है फेंसिंग के पास। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जबरदस्त जो शेलिंग हुई है दोनों साइड से हुई है और कई चौकियां पाकिस्तान की तबाह कर दी गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान किसी बौखलाहट में आके कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे बीएसएफ के जवान वापसी कार्रवाई के लिए एकदम यहाँ
देख सकते हैं चौकन्ने हैं, एकदम अलर्ट मोड पे हैं और इस वक्त फेंसिंग के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग है उसको भी बढ़ाया गया है, चौकसी बढ़ाई गई है। ये हमारे बीएसएफ के जवान वो हैं जो ना बल्कि घुसपैठ को रोकते हैं, इनकी कई तरह की जो जिम्मेदारियां ये भी हैं कि पाकिस्तान इसका फायदा उठा के जिस तरह से अभी सीज फायर हुआ है, दोनों तरफ से अभी गोलियों के मुंह और बंदूकों के मुंह बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका फायदा उठा के यहां से घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है, जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, विफल बनाने के लिए भी ये पेट्रोलिंग जो है वो दिन रात यहां पे की जा रही है। और उसके साथ साथ दुश्मन को जिस तरह से जवाब दिया गया है उसी की भाषा में और बहुत ही कड़ा जवाब जो बीएसएफ की तरफ से दिया गया है, उससे भी पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं ना कहीं बुखलाहट में हैं। हालांकि अपनी पोस्टों को छोड़ के वो भाग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये सब जवान जानते हैं, ये बीएसएफ के जवान जानते हैं कि दिन रात उनकी चौकन्नी आंखें और चौकन्ने कान ही भारत को बचा सकते हैं। जिस वक्त इतनी गर्मी में सब लोग अपने घरों में एसी या कूलर लगा के बैठे हुए हैं, उस टेम्परेचर में 40 से ज्यादा 45 डिग्री टेम्परेचर में ये जवान मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं, केवल इसलिए कि आप चैन से अपने घरों में सो सकें। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के अब्दुललिया गांव में आज एक विशेष सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले बहादुर जवानों को सम्मानित किया गया। समारोह में वीर सैनिकों पर पुष्प वर्षा की गई और उन्हें देश का गौरव बताया गया। ये हमारे फोर्स खासकर बीएसएफ ना होती तो आज हमारी हालत क्या होती ये आप समझ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पुट फॉर बिग अप्लॉज फॉर बीएसएफ। हौसले बुलंद करेगी हमारे सेनानियों के। और आज का दिन हमारे लिए इतिहास का दिन है। सिर्फ ये आज गुडविल जेस्चर नहीं है, ये दिखावा नहीं है। आओ आज प्रण करें, वी मस्ट टेक प्लेज। आज प्रण करना है। ये अभी पता चला कि जब हमें मनसुख साहब भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने सब्जी, मशरूम जंग के दौरान भी फौज को सप्लाई की है वॉलंटियर तौर पे। उन लोगों के लिए भी क्लैप करेंगे, क्योंकि हम तो जहां मर्जी बैठे थे, लेकिन यहां से 10 गज पाकिस्तान। तो सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रमुख रोल निभाया, लोगों को बिजली की कटौती नहीं होने दी। वहीं सीमावर्ती एरिया के लोग बिजली विभाग से खुश हैं। उनका कहना है कि इस गोलीबारी के बीच भी बिजली विभाग ने उनकी बिजली प्रभावित नहीं होने दी। वहीं सीमावर्ती एरिया में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। मुश्किल हालात में हमारे साथ हमारा जो ये विद्युत विभाग है, जो कि हमारी यहाँ की ऊर्जा आपूर्ति करने वाला विभाग है, हम इसकी सराहना करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी आज बारिश का माहौल है, ऊपर से शेलिंग हो रही है और इस बड़े दुर्गम हालात में इनके जो विभाग के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले जो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो दिन रात अपनी जान को जोखिम पर रख करके अपनी इस बिजली आपूर्ति को सुचारू रखते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो इस हमारे स्टेशनों में जो कर्मचारी हैं, उनकी हम सराहना करते हैं कि दिन रात जब भी कभी हमारा कोई बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है तो हम फोन करते तो तुरंत 10 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में हमारी बिजली जो सुचारू कर देते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, जो लोकल है बेचारे, जिनको रात को बिजली जाती है, हम रात को उनको फोन करते हैं, रात को आ जाते हैं। और